तो सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉमर्स। तुम्हारे सामने एक ड्राइंग आ रहा है। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा था कि इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। करेक्ट। जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला क्या है बताओ? बिजनेस। दूसरा क्या है? प्रोफेशन। और तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। Business can be further divided into two parts. एक तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जिसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे। करेक्ट। एक तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जिसको हम इंडस्ट्री बोलेंगे और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट या कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो पार्ट जिसको कॉमर्स बोलेंगे। कॉमर्स कैन सब्सिक्वेंटली बी डिवाइडेड इनटू, तुम्हारे सामने कॉमर्स है। कॉमर्स को आगे और दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ठीक है। जो इधर काफी अच्छा ड्राइंग इन लोगों ने दिया है, तुम इसका यूज कर सकते हो। देखो, कॉमर्स इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब एड्स टू ट्रेड है, वो हम देखेंगे। सो लेट अस कम टू कॉमर्स। सो याद रखो, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। मारुति कंपनी आई थिंक गुड़गांव में है, हरिद्वार में है। सो अपन तो नासिक में है। नासिक में पहुंचाने के लिए नासिक के डीलर को चेक से पेमेंट करना पड़ेगा। सेवा ऑटोमोटिव या सेवा है, और एक दो है नासिक में। मतलब बैंक का रोल आएगा, इंश्योरेंस होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, इन लोग का डीलर का वेयर हाउसिंग होगा। ठीक है। सो गुड्स बनना, इंडस्ट्री का काम है गुड्स बनाना, लेकिन वहां से कस्टमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। जब कोका कोला इंडिया में आया था तो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलता था, नासिक में भी नहीं था, गांव तो छोड़ ही दो। सो कुछ साल मुंबई में था, उसके बाद धीरे धीरे नासिक में आया, और अभी तो गांव में भी इन लोगों ने सोलर फ्रिज टाइप बना दिया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। Once the goods are produced, they need to be distributed to the customer या तो consumers बोले। The role of commerce starts here, क्योंकि फैक्ट्री का काम है गुड्स बनाना, वो इंडस्ट्री हेडिंग के अंदर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का काम इंडस्ट्री का नहीं है, वो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में इधर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, whatever process you name it, इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करता है। बट उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तुमको कॉमर्स की मदद लगेगी। करेक्ट। सो व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स का डेफिनेशन तुम्हारे साथ, मीनिंग डेफिनेशन अलग से लिखोगे तुम। सो कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हमने देखा था बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। So commerce is that part of business which is concerned with the distribution of goods to consumers. तुम देखोगे बिजनेस किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। कॉमर्स किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है। ट्रेड किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। सो ऐसा बोलते ना, सीढ़ियां नीचे उतरता है। सबसे टॉप की सीढ़ी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट आएगा। So business is a part of economic activity. तुम जब बोलोगे कॉमर्स, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स के अंदर आएगा ट्रेड, ट्रेड जब हम लेंगे तो ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स बोलोगे तुम।
करेक्ट। सो कॉमर्स बिजनेस का वो पार्ट है which is concerned with the distribution of goods to the consumers using the service of buying selling, जिसको ट्रेड बोलेंगे, और फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो कि मददगार है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, ठीक है ना, मिडलमैन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब आएगा। अब डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है। सो कॉमर्स इज अ टर्म दैट एम्ब्रेसेस ऑल दोस फंक्शंस, सबको शामिल करता है, वो सारे फंक्शंस, मेकिंग तो इंडस्ट्री का काम है, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, सेलिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सब आ जाएगा। बट ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिवली जैसे दिया है वैसे तो ड्रॉ करोगे, ठीक है। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू, कॉमर्स के दो सब पार्ट्स कौन से हैं? कॉमर्स के दो पार्ट्स कौन से हैं? कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, करेक्ट। कौन से दो पार्ट्स है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, क्योंकि कस्टमर तक गुड्स पहुंचाना हो तो व्यापार लगेगा, ऑर्डर देना चाहिए कस्टमर ने, मतलब खरीदी बिक्री, ऑर्डर दिया तो वेयरहाउसिंग लगेगा, वहां से गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा, रास्ते का इंश्योरेंस होगा, वो चेक देगा तो बैंकिंग होगा, बीच में दलाल होंगे तो मिडिलमैन होंगे, फाइनेंस लगेगा, हो सकता है कर्जा लिया हो तो, है ना, हो सकता है मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़े। सो ये एड्स टू ट्रेड हुआ। सो कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अभी क्या करेंगे हम, इसको जो टेक्स्ट बुक फॉर्म में दिया है उसको हम समझेंगे। ये तुम्हारे सामने ड्राइंग दिया है इन लोगों ने, ठीक है। इंडस्ट्री तो हमने ले लिया है, विच इज कंसर्न विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री भी ले लिया। सो कॉमर्स में तुम क्या बोलोगे? कॉमर्स का मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन दे दिया। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू, हमने क्या देखा था? ट्रेड। ये रहा ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, बिटवीन होम, सेलर एंड बायर, अगेंस्ट व्हाट? मनी और मनीज वर्थ। सिंपल सी पार्ट अपना अकाउंट्स में भी हुआ है। व्यापार क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। किसके बीच में? सेलर और बायर। क्या एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके अगेंस्ट? मनी और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ मतलब बार्टर, पुराना गोल्ड देख के नया गोल्ड, ठीक है। ट्रेड को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है। तुम्हारे सामने ड्राइंग तुम बार बार यूज करना। ट्रेड को होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में बांटा जाता है। सॉरी। सो होम ट्रेड को इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, तुम्हारे बुक में डोमेस्टिक ट्रेड भी लिख दो। सो एनी ट्रेड जिसका स्टार्ट और अंत भारत के भीतर ही होता है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम बेचोगे नासिक टू बड़ौदा, नासिक टू दिल्ली, ठीक है। सो स्टार्ट और एंड विद इन द कंट्री होता है, करेंसी इंडियन रुपीज में होगा, उसको होम ट्रेड बोलेंगे। लोकल करेंसी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन विच इज इंडिया, उसके भीतर शुरू होगा, भीतर खत्म होगा, उसको होम ट्रेड बोलो, इंटरनल ट्रेड बोलो, डोमेस्टिक ट्रेड बोलो, ठीक है। और होम ट्रेड को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा जाता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? होलसेल ट्रेड इज अ ट्रेड वेयर a trader buys in bulk from the manufacturer and sells in small quantities to the retailer. The person who buys in bulk is called as the wholesaler. What is retail trade? जैसे तुम्हारा किराना शॉप, ग्रोसरी शॉप है, किराना शॉप मेडिकल शॉप है। So retail trade is a trade which the person buys from the wholesaler and sends it to the ultimate consumer. The person who does the job of retail trade, a business of retail trade, is called as a retailer. ठीक है, he is a link between the wholesaler and the ultimate consumer. Wholesaler is a link between the producer, that is the manufacturer, that is the industry, and the retailer. So simple सा logic है, तुम्हारे सामने ये drawing तुम use करना। Commerce is divided into trade and aids to trade. Trade is divided into home trade and foreign trade. Home trade is divided into wholesale and retail. सबको समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? Yes or no? Yes or no? नहीं हो रहा सर, कंफ्यूज। ओके, क्लियर है मतलब। सो बिजनेस इज, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, होम ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, होलसेल ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ होम ट्रेड, ठीक है ना। ऐसा तुमको लिखना है। जब भी कुछ पूछा ड्राइंग, ये ड्राइंग जरूर करना एग्जाम में, तो तुमको फुल मार्क्स मिलेगा। सो ये हमने होम ट्रेड में
होलसेल और रिटेल कर दिया। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड, और एक और लिखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना, उसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड कैरिड आउट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। तुम्हारे नॉलेज के लिए इंडिया का शेयर इंटरनेशनल ट्रेड में एक जमाने में सिर्फ 0.5% था। वर्ल्ड में जो 100 रुपए का व्यापार होता है उसमें भारत का हिस्सा सिर्फ 50 पैसा था। अभी बढ़ के 1 रुपया 50 1.5 रुपया हो गया है, 1 रुपया 50 पैसा। चाइना का और अमेरिका का सबसे ज्यादा है। उसमें जो एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंपोर्ट, दूसरा एक्सपोर्ट और तीसरा इंटरपोर्ट। सो व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड? इंपोर्ट ट्रेड मतलब व्हेन यू आर बाइंग फ्रॉम सम अदर कंट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट है पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड, ठीक है। अपन वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है आफ्टर चाइना। सो जो हम तेल मंगाते हैं पेट्रोल का सऊदी अरेबिया से, फिर अमेरिका भी आजकल पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, मतलब हम खरीदते हैं उनसे। फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट से, कुवैत से, कतार आई थिंक है उसमें, मेन है अपना सऊदी अरेबिया, ठीक है। फिर ईरान से मंगाते थे लेकिन अमेरिकन सैंक्शन के बाद में कम हो गया, रशिया से। सो यहाँ से हम सब इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब स्टार्ट एक देश में होता है और अंत अपने देश में होता है, हम लोग बाहर से खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना से कुछ अपन ने इंपोर्ट किया, बहुत सारे खिलौने तो चाइना से आते हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारा स्टील का सामान, सेमीकंडक्टर्स, ये सब चाइना से आता है। अभी तक हम ई व्हीकल्स या ओला ने अभी 499 रुपीज में बोला है ना बुक करो। प्रॉब्लम ये है कि अपन अभी तक इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज पूरे तरीके से बना नहीं रहे, अपन सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं, अमेरिका पे बहुत महंगे हैं। सो इंपोर्ट इसको बोलते हैं, बाहर के देश से भारत में मंगाते हैं। देन एक्सपोर्ट शुरुआत इंडिया में होता है, अंत बाहर होता है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, बहुत सारा डायमंड को कट डिजाइनिंग पॉलिशिंग करके हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। हम वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में वर्ल्ड नंबर आई थिंक 2 है। हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होता है। मसाले में हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 एक्सपोर्ट के, केरला साउथ इंडिया का पूरा दबदबा है। बनानास, मैंगोज में हम वर्ल्ड नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है। शुगर केन में नंबर 1 है हम लोग, ठीक है। बाकी सब जगह नंबर 2 क्योंकि मैक्सिमम चाइना ही नंबर 1 है। राइस और टी ये सब जगह चाइना का दबदबा है। सो दैट इज एक्सपोर्ट, हम यहाँ से बाहर बेचते हैं, ठीक है ना। दुबई में, नासिक से बहुत सारे बकरे जाते हैं, अभी बकरी ईद है ना, पिछले साल मुझे याद है 5 या 7 हजार बकरे नासिक से दुबई। दुबई मुझे लगता है एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बकरों का दुबई में, क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स है, तो बकरी ईद में वो लोग बकरे काटते हैं, तो वो लोग मैक्सिमम बकरे इंडिया से मंगाते हैं। उसमें नासिक के इधर से बहुत सारे एक्सपोर्ट हुए थे। नॉर्मली शिप से जाके सारे बकरों को एयरप्लेन में उन्होंने भेजा था, करेक्ट। नाउ कमिंग टू, आई थिंक बकरीद 1-2 दिन में है शायद। आज क्या चल रहा है, जुलाई ना, बकरीद 21 को है, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। और लास्ट में एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है? सपोज कि हमने खरीदा अमेरिका से, इन बॉम्बे में एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नवशिवाय भी बोलते हैं, वहां पे आता है। वहां से हमने उसी रूप में श्रीलंका को बेचा, इसको एंट्रीपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। हम खरीदते हैं एक देश से और दूसरे देश को बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट कब होता है? क्योंकि फिर हमने खरीदा, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे और फिर दूसरे को बेचेंगे, तो एंट्रीपोर्ट ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे दुबई के पास बकरे पोछे और सऊदी अरेबिया को चाहिए, उनका तो मक्का का, जो मक्का है ना, मक्का मदीना सुना होगा तुमने, सुना है ना मक्का मदीना? यस सर। तो उनका जो पवित्र स्थल है काबा जिसको बोलते हैं, सऊदी अरेबिया में है। सो हर मुस्लिम को एक्सपेक्टेड है कि लाइफ में वो एटलीस्ट एक बार तो मक्का मदीना के लिए जाए। 3-4 दिन का वो आई थिंक प्रोग्राम रहता है, और बाकी दिन उसका नाम अलग है। उस 3-4 दिन का मक्का रहता है, बाकी भी टाइम तुम जा सकते हो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग को एंट्री है, हिंदू वालों को एंट्री नहीं है। तो उनको वहां पे भी बहुत सारे बकरों का मार्केट है, वहां कम पड़ गया तो उन्होंने उधर से खरीदा, तो एंट्रीपोर्ट होगा। दुबई ने अपने से खरीदा और सऊदी अरेबिया को बेचा। ये सब गल्फ कंट्री से नजदीक नजदीक है।
तुम्हारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, ये सब नजदीक, ईरान और फिर तुम्हारा कुवैत, कतार, ठीक है ना, ये सब मस्कट, ये सब ओमान, ओमान के अंदर आता है मस्कट, सब नजदीक वाले देश है, तो इसको हम एंट्रेपॉट ट्रेड बोलेंगे। सबको क्लियर हुआ ये सब? यस सर।